गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सब यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सभी के घरों में पापड़ बनने की तैयारी चल रही है और साथ में कई लोगों के तो बन भी चुके हैं। मैंने भी इस साल बहुत सारे पापड़ बनाए जिसकी सारी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है और आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला जिसकी वजह से मुझे फिर ये रेसिपी और बनाना पड़ा। तो ये मेरे आटे के पापड़ है, जबकि आटे के पापड़ की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज के आटे के पापड़ की रेसिपी पूरे साल भर के लिए स्टोर करने के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आटा डाल दिया है फुलाने के लिए और फूले हुए आटे की ही मैं अक्सर करके पापड़ बनाती हूँ क्योंकि खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैंने 2 किलो आटा डाला था और आटा डालने वाला वीडियो मेरा थोड़ा मिस हो गया है, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ कि 2 किलो आटा डाल दिया था सुबह के समय में और शाम के समय में पूरा झाग आ गया था, लेकिन उसे फिर मैंने और ढक दिया ताकि इसका पानी ऊपर आ जाए। और ये देखिए पूरा लाल पानी आ गया है हमारे आटे का। तो इस पानी को हमें फेंक देना है और फेंकने के बाद में ये गाढ़ा घोल हमारा बच जाता है। बचने के बाद में फिर हमें लगभग 2 से 3 लीटर पानी और इसमें ऐड कर देना है। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग पापड़ बनाते हैं तो स्वादिष्ट तो लगते ही है, साथ में क्या होगा हमारे जो आटे के पापड़ होते हैं ना एकदम सफ़ेद बनकर तैयार होते हैं। नहीं तो आटे में बहुत सारा ऐसा लाल सा पानी आता है। ये देखिए मैंने 3 लीटर पानी डालने के बाद में फिर और इसे 6 घंटे के लिए ढककर छोड़ दिया था, तो गाढ़ा घोल नीचे बच गया है और पानी लाल ऊपर आ गया है, तो उसे भी मैंने निकाल लिया और ये गाढ़ा घोल हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इस घोल को हमें क्या करना है कि हमें इसे ना चलनी से छानना होगा ताकि हमारे पापड़ एकदम सॉफ्ट और क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो यहाँ मैंने गंजी ले ली है दूसरी बड़ी सी और साथ में लिया है चलनी। तो ये चलनी हमारी जो पानी छानते हैं ना डबल जाली होती है इसमें, तो इसलिए आसानी होती है। तो ये मैंने यहाँ पर चलनी से ही पूरे घोल को हमें छान लेना है, जिससे क्या होगा कि जो छिलके जो हमारे रहते हैं गेहूं के आटे के या थोड़ा बहुत कुछ जैसे क्या कहना चाहिए, मतलब थोड़ा मोटा वाला जो आटा रहता है ना वो चलनी से छान लेते हैं तो पूरा हमारा केवल दूध दूध ही बचता है आटे का भी। और ये देखिए छानने के बाद में मेरी पूरी गंजी भरकर तैयार हो गई है, क्योंकि 2 किलो आटा था तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो भरना ही है। और ये देखिए आटे में भी इतना सारा हमारा छानने के बाद में निकल जाता है। और अब ये जो हमने छानकर एक गंजी रखा है इसे अब हमें क्या करना है दूसरी बड़ी गंजी में ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर जो जितना हमारा डो छान कर तैयार हुआ था उतना ही पानी हमें दूसरा साफ़ वाला इसमें डाल देना है और फिर हमें ढककर रात भर के लिए छोड़ना है। मतलब 2 दिन की हमारी प्रोसेस है, 2 दिन में हमारा पापड़ बनकर तैयार होता है। अब ये देखिए हमें दूसरे दिन पापड़ बनाना है, तो ये जो पानी दिख रहा है इस पानी को हमें अलग से निकाल लेना है और जो नीचे गाढ़ा घोल बचा है उसी का हमें पापड़ बनाना है। तो ये देखिए मतलब इस तरीके से आराम से हमारा ऊपर का पानी छनकर निकल जाता है। अब ये जो गाढ़ा वाला घोल है ना इसके हमें पापड़ बनाना है, लेकिन अगर हम पापड़ बनाएंगे तो हमारे पापड़ बिल्कुल भी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेंगे। और जो पानी हमने पहले दूसरे गंजी में निकाल कर रखा है उसे थोड़ा आधा मिक्स कर देते हैं और आधा हमारा दूसरा साफ़ वाला पानी रहता है उसे मिक्स करेंगे तो पापड़ हमारे बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो ये जो गाढ़ा वाला घोल है सबसे पहले तो हमें घोल को नाप लेना है। अगर हम लोग बराबर क्वांटिटी से अगर बनाएंगे तो कभी भी हमारा पापड़ मतलब न टूटेगा न फटेगा न पतला होगा न गाढ़ा होगा, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मेरा एक जग हमने छान कर यहाँ निकाल लिया है और साथ में लगता है दूसरा जग भी भर ही जाएगा। और ये देखिए 2 जग हमारा यहाँ पर घोल यहाँ छनकर तैयार हुआ है। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मैंने 2 किलो आटा डाला था, मतलब 2 जग आटा डाला था मैंने घोलकर पानी में। और जब मैंने आटा घोला था ना 2 जग उसमें मैंने 8 जग पानी डाला था, जिससे कि हमारा घोल तैयार हुआ था। अब ये देखिए अब हमें इसे पकाना है, तो पकाने के लिए 2 जग हमारा
गाढ़ा वाला घोल है, तो यहाँ पर मैंने 1 जग पानी नाप लिया है और दूसरा जग ये हमारा पानी हुआ। मतलब मुझे थोड़ा टेस्टी और चटपटे से पापड़ बनाना है, इसलिए मैं इसी पानी का उपयोग कर रही हूँ। और ये तीसरा जग पानी हो गया हमारा, साथ में ये हो गया हमारा चौथा जग। मतलब 2 जग हमारा घोल है गाढ़ा वाला, तो हमें 4 जग पानी इसमें डालना है और इसे अब हमें पकाने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जला लिया था और छत पे ही आ गई, ताकि ऊपर धूप में फटाफट से मैं पापड़ फैला दूँ और 1 दिन में ही पापड़ मेरे तैयार हो जाए। तो मैंने चूल्हा जलाने के बाद में जो पानी हमने यहाँ नाप कर रखा था उसे उबाल आने के लिए रख दिया है। और मुझे मिर्ची डालना था इसमें, तो मिर्ची थोड़ी मैंने कूट लिया है ताकि बहुत बारीक ना हो। मिक्सर के जार में पीसते तो बहुत बारीक हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा हमारी ऐसी मिर्ची दिखना चाहिए कि भाई हमने डाली। इससे हमारा पापड़ ना बहुत अच्छे से दिखता भी है और उठ कर आता है। और ये देखिए पानी भी हमारा अच्छे से उबल चुका है। और ये उबाल आने मतलब इसमें ना झाग आता है जब पानी उबालने के लिए रखते हैं, तो वो झाग हमारा पूरा ख़त्म होना चाहिए, इतना हमें उबालना है। तो लगभग मान के चलिए कि 20 से 25 मिनट तक हमें उबाल आने के लिए लगता है पानी को। अब इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग पानी को एक्स्ट्रा जो निकाला है वो डाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर पहले ही रहेगा तो हमारा पतला होने का डर रहता है। इसलिए क्या है, थोड़ा पानी मैंने लगभग 1 जग पानी निकाल लिया है। और अब हमें इसमें गाढ़ा वाला घोल डालते जाना है और चम्मच को चलाते जाना है। तो यहाँ लकड़ी वाला अगर चम्मच रहता है तो हमें गरम नहीं लगता है, अगर छोटी चम्मच से लेंगे तो बहुत गरम लगने लग जाता है। बस हमें चलाते ही रहना है, बिल्कुल भी हमें इसमें रेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रेस्ट लेंगे ना तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती है और फिर वो पापड़ ना परोसते हैं या फिर सूखते हैं तो उतने अच्छे से नहीं दिखते हैं। तो बस इस तरीके से ना हमें चलाते हुए हमें लगभग इसे 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक हमें इसे पकाना है कम आंच पे। आंच बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए, बस कम आंच पे ही हमें पकाना है। तो ये गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो मैंने और जो गर्म पानी निकाला था ना उसी पानी को मैं इसमें ऐड करते जाऊंगी और मिक्स करते जाऊंगी, साथ में पकते भी जाएगा। तो जितना पानी हमने निकाला था उतना पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मतलब ये उतना पानी मैंने डाल दिया है। तो हमारा ये परफेक्ट घोल बनकर तैयार होगा। तो अगर मैंने तो मेरी तसल्ली के लिए मैंने गरम वाला पानी निकाला था, अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो भी परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार होगा। बस मेजरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी घोल ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही गाढ़ा होगा, मतलब बहुत अच्छे से हमारे पापड़ बनकर तैयार होंगे। और चेक करने के लिए तो सबसे आसान तरीका, बस ठंडे पानी में उंगलियां डालो और डुबो के देखो। अगर उंगलियों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है तो समझिए कि हमारा जो डो है एकदम से पककर तैयार हो गया है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में ना हम लोग चेक नहीं करते और वैसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा पापड़ ना पूरा फट जाता है। बस इसमें मैंने मिर्ची, नमक और जीरा ही डाला है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है। बस पूरा पकने के बाद में लास्ट में हमें मिर्ची, नमक, जीरा डालना है, क्योंकि जीरे का भी कलर आता है और मिर्ची का भी कलर आता है। तो दोनों का कलर नहीं आना चाहिए और हमारे पापड़ एकदम सफ़ेद सफ़ेद बनना चाहिए। इसके लिए पूरा पक जाए उसके बाद में लास्ट में आप डालिए, तो हमारे पापड़ में ना बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा और सफ़ेद सफ़ेद पापड़ दिखेंगे। बस यहाँ पर पन्नी फैला दी है मैंने छत के ऊपर, और बहुत ज़्यादा था क्योंकि 2 किलो आटा मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने दूसरे थोड़े गंजी में निकाल लिया है और फिर यहाँ पर फैलाते जा रही हूँ। क्योंकि चूल्हे पर बना तो गंजिया भी काली रहती है, जिसकी वजह से ना पूरा मतलब मिट्टी वगैरह उड़ने का थोड़ा डर रहता है, क्योंकि छत पे ना बहुत ज़्यादा हवा चलती है। ये देखिए ना किस तरीके से मैंने पन्नी को सपोर्ट देकर यहाँ पर फैलाई है, क्योंकि मतलब हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि क्या बताओ कि पापड़ डालते ही नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही पन्नी पर वजन आ जाता है तो फिर हमारी पन्नी नहीं उड़ती है, लेकिन लास्ट कोने में फिर भी सपोर्ट देना ही पड़ता है। और ये देखिए पूरे इस तरीके से मैंने पूरे पापड़ फैला दिए हैं, और ये लगभग गिनती नहीं कर सकते हैं, अनगिनत पापड़ बने हैं 2 किलो आटे के। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और ये देखिए थोड़ा सूख गए, 2 से 3 घंटे में ही हमारा पापड़ पलटी
होने पे आ गए। बीच बीच में कोई पापड़ पलट जा रहा था तो मैंने पहले ही पलटा लिए थे। और अब पूरे पापड़ हमारे सूख चुके हैं, तो अब हमें इसे आराम से पलटा देना है और दूसरी तरफ हमें मतलब इसे सूखने देना है। तो जैसे ही हमारे पापड़ सूख जाएंगे पूरे, उसके बाद में दूसरे दिन जब स्टोर करेंगे तो हमें कम से कम 2 घंटा धूप और दिखाना है। और ये देखिए पूरे पापड़ हमारे यहाँ सूख कर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये हमारे आटे के पापड़ बने हुए हैं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बनकर तैयार हुए। चलिए, कढ़ाई तो हमारी गैस पे रहती है हमेशा, क्योंकि अभी पापड़ बनने का सीज़न चल रहा है। मतलब हर दिन कोई ना कोई पापड़ तो बनता ही है। बस ये देखिए, तलेंगे भी ना तो भी एकदम सफ़ेद सफ़ेद पापड़ हमारा होता है और साथ में फूलता भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप पानी अगर बीच में से, जैसे जब हम लोग आटा फुलाने डालते हैं, पानी चेंज नहीं करेंगे तो इतने सफ़ेद पापड़ आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। एकदम थोड़ा ऐसे काले टाइप के बनेंगे और फिर वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और ये पापड़ ना एकदम सफ़ेद सफ़ेद और एकदम कुरकुरे क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और थोड़े से चटपटे तो हमारे बने ही हैं, और साथ में टेस्टी इसलिए बने हैं क्योंकि ये हमने पूरे 2 दिन की प्रोसेस के साथ में पापड़ बनाकर तैयार किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत लोगों को बहुत टेंशन रहती है कि कैसे पापड़ बनाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से पूरे मेजरमेंट के साथ में बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपका पापड़ नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।